प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, और इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसमें हम पहले का 5वां खंड करेंगे बच्चों। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 है ये कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इसका जो 5वां खंड है, 5वां खंड दे रखा है इसमें किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, यानी कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, यानी कि जो समुच्चय हमें दे रखा है वो क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है वो। तो में आगे दे रखा है में निम्नलिखित संबंध आर। तो इसमें जो आर है यानी कि जो संबंध हमें दे रखा है वो इसमें ए बी सी डी ई ये संबंध इसमें हमें दे रखे हैं, अलग अलग संबंध दे रखे हैं। तो इस पहले के 5वें खंड में भी खंड है इसके अंदर। तो पहले खंड में यानी कि ए खंड में जो संबंध आ रहा है वो ये दे रखा है। तो पहले हम ए ही करते हैं, उसके बाद में बी बताऊंगा। तो यहाँ पर ए है, ए दे रखा है संबंध आर बराबर क्रमित युग्म x, y, और इसमें x और y में क्या संबंध है वो आगे बता रखा है। तो संबंध है इसमें ये कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले का 5वां खंड, और इसका ए जो संबंध है ये वाला, यानी कि ए खंड इसका करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, मैंने इसमें लिख लिया है पहले से ही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज है 1.1 और पहले का 5वां खंड है। तो इसमें समुच्चय ए, इसमें अब देखिए समुच्चय का नाम हमें नहीं बता रखा है तो हमने अपनी तरफ से ही लिख लिया है ए। तो समुच्चय ए बराबर हमें क्या दे रखा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ये किताब में ही दिया हुआ है, वहीं से हमने यहाँ पर इसमें लिख लिया है। और इसके ए खंड में जो है हमें जो संबंध दे रखा है, संबंध आर बराबर क्रमित युग्म x, y, यानी कि x क्या है, ये x और y क्या है, x और y जो है इसे समुच्चय ए के अवयव हैं। और वैसे ये जो अवयव हैं x और y ये क्या है, ये x और y क्या है, किसी समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, यानी कि ये x और y क्या है, ये नगर के निवासी हैं। तो यहाँ पर x और y में जो संबंध हमें दे रखा है वो दे रखा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम जो इसमें हमें बताना था स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। तो सबसे पहले हम सममित ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हमें संबंध आर दे रखा है इसे रोस्टर रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें इसमें बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो उसे हम हेडिंग डाल के कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है स्वतुल्य। तो यहाँ पर स्वतुल्य के बारे में बताएंगे। तो स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध, तो इसमें देखिए बच्चों जो स्वतुल्य की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो स्वतुल्य में होता है ये, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो इसमें हम लिख देंगे, इसमें प्रत्येक के लिए होता है, यानी कि प्रत्येक। अब यहाँ पर देखिए x, y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम जो पहला वाला अवयव होता है ये जो क्रमित युग्म है, इसमें जो पहला वाला है इसको हम ले लेते हैं, यानी कि x। तो यहाँ पर प्रत्येक x अवयव है किसका, समुच्चय ए का। तो समुच्चय कौन सा है हमारे पास, ए है। तो प्रत्येक x अवयव है ए का, ठीक है। x जो है अवयव है किसका, ए का, के लिए। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए। अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर जो है जो कंडीशन है हमारी क्या, इसकी स्वतुल्य की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि प्रत्येक x, जैसे कि यहाँ पर ही x, y है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है a, b, तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम a, यानी कि स्मॉल वाला a आता है यहाँ पर, स्मॉल a, और अवयव है किसका, यानी कि जो भी समुच्चय हमें दे रखा होगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी है ये अगर x है तो और a है तो यहाँ पर जो है देखिए कि इसके लिए जो है हमें क्या करना होता है कि जैसे ये यहाँ पर x है तो हमें x,
एक्स, यानी कि जो क्रमित युग्म है एक्स कोमा एक्स, ये जो है अवयव होना चाहिए किसका, संबंध आर का। तो यहाँ पर ये जो है हमें इसमें निकालना है। तो अगर ये आ जाएगा तो हमारा ये जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा। अगर ये नहीं आएगा यानी कि इसका एक्स कोमा एक्स जो है इसका संबंध आर का अवयव नहीं होगा, तो ये जो है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम इस तरीके से लिख लेंगे इसमें कि चूंकि, अब देखिए इसमें देखिए थोड़ा समझिए बच्चों कि इसमें दे रखा है हमें ये कि एक्स कोमा बाई, यहाँ पर कितना है एक्स कोमा बाई, क्रमित युग्म जो हमें दे रखा है वो है एक्स कोमा बाई। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एक्स तथा बाई, यानी कि एक्स कोमा बाई है तो यहाँ पर लिख दिया है एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो लेकिन इसकी कंडीशन यानी कि स्वतुल्य संबंध की जो कंडीशन है उसके अनुसार यहाँ पर कितना है एक्स कोमा एक्स होना चाहिए, यानी कि हमारी कंडीशन ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बाई के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स रखना पड़ेगा, तभी तो जो है ये एक्स कोमा एक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए बाई के स्थान पर हम एक्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर यही हम लिखेंगे कि चूंकि एक्स तथा एक्स, तो भले से ही देखिए दोनों जो है एक ही हैं, एक्स और एक्स तो दोनों एक से ही हैं, तो एक ही बार लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो यानी कि दो तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक्स तथा बाई करके लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक्स तथा एक्स लिख लिया है। तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चूंकि करके मैंने लिखा है एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें दे तो रखी नहीं है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर ये दे रखा था एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे लिख लिया है वो समझिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स तथा एक्स, क्योंकि दोनों एक्स एक ही है तो मैं अपने ऊपर ये बात लेके बताता हूँ कि मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में कार्य करता हूँ, तो अगर दूसरे शब्दों में भी कहूँगा तो भी यही कहूँगा कि मैं अपने ही ऑफिस में कार्य करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक्स, जो एक्स ये है वही ये है, तो जहाँ पर ये एक्स कार्य करता है वहीं पर जो है ये एक्स भी वहीं पर कार्य करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ही नहीं, ये जो है दोनों एक्स क्या है, एक ही है। तो इसलिए जो हमने इसमें लिख लिया है कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्रमित युग्म था एक्स कोमा बाई, तो यहाँ पर क्या था एक्स कोमा बाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ था एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्रमित युग्म क्या है एक्स कोमा बाई। तो ऐसे यहाँ पर एक्स तथा एक्स है, तो यहाँ पर जो क्रमित युग्म है वो कितना हो जाएगा एक्स कोमा एक्स, और ये क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा किसका, जैसे एक्स कोमा वाई अवयव है किसका, ये जो क्रमित युग्म है एक्स कोमा वाई ये अवयव है किसका, संबंध आर का, ऐसे ही ये एक्स कोमा एक्स जो है ये अवयव हो जाएगा किसका, संबंध आर का। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक एक्स अवयव है ए का के लिए ये जो कंडीशन है हमारी बिल्कुल संतुष्ट हो गई है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने इसमें लिख लिया है कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। और अब हम हमारा अगला नंबर किसका है, सम्मित संबंध का। तो अब हम यहाँ पर हम इसे जो संबंध आर हमें दे रखा है, अब हम इसे बताएंगे कि सम्मित संबंध है या नहीं है। तो देखिए सम्मित संबंध की जो कंडीशन है वो क्या है, तो इसमें है जैसे कि देखिए मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है हमें क्रमित युग्म कितना दे रखा है एक्स कोमा बाई, तो हम एक्स कोमा बाई ही ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स कोमा बाई यानी कि जो क्रमित युग्म है एक्स कोमा बाई अवयव है किसका, आर का, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हमारा जो है एक्स कोमा बाई है, तो बाई कोमा एक्स यानी कि इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा बाई कोमा एक्स। तो ये भी अवयव होना चाहिए किसका, आर का, संबंध आर का अवयव होना चाहिए, तब जो है ये जो संबंध है, जो संबंध हमें दे रखा है वो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी तो देखिए बच्चों इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसमें हम लिखेंगे चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि एक्स कोमा बाई जो क्रमित युग्म है एक्स कोमा बाई ये अवयव है किसका, संबंध आर का, ये हमें दिया हुआ है, तो इसलिए हमने जो है चूंकि करके लिख लिया है। देखिए यहाँ पर आर बराबर ये जो क्रमित युग्म है ये अवयव है किसका, आर का, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये लिख लिया है, इसलिए क्या, अब देखिए यहाँ पर एक्स कोमा बाई ये क्रमित युग्म क्या है, एक्स कोमा बाई अवयव है किसका, आर का। तो जो संबंध है वो हमें क्या दे रखा है, एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर जब मैंने ये लिखा है कि चूंकि करके कि चूंकि एक्स कोमा वाई क्या है, अवयव है आर का,
एक्स कोमा वाई अवयव है आर का, इसलिए जो है देखिए जैसे यहाँ पर था एक्स कोमा वाई, तो इसलिए क्या है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स तथा वाई। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने लिख लिया है कि इसलिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रमितीय युग्म है वो क्या है कि x कोमा y, ये जो क्रमितीय युग्म है x कोमा y वो अवयव है किसका, संबंध आर का। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है इसलिए x तथा y क्या है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ से हमने लिख लिया है। तो इसको अब देखिए ये लिखा हुआ है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हम या करके लिख रहे हैं इसको या। अब देखिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं या y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बच्चों आप ये वाक्य जो है पूरा करके खुद ही लिख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये है कि ये था कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि ऐसे समझिए कि जहाँ x कार्य करता है वहीं पर y कार्य करता है, या जहाँ पर y कार्य करता है वहीं पर क्या कार्य करता है, x भी वहीं पर कार्य करता है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसमें इस तरीके से लिख लेंगे कि इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये था कि x कोमा वाई क्रमितीय युग्म x कोमा वाई अवयव था किसका, आर का, तो हमने क्या लिखा था x तथा y। तो अब है यहाँ पर कितना y तथा x, तो क्रमितीय युग्म कितना हो जाएगा y कोमा कितना x, और अवयव हो जाएगा किसका, संबंध आर का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये कंडीशन हो गई है पूरी, यानी कि इसमें जो हम चूंकि करके लिख लेंगे कि चूंकि क्या कि यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं ये वाली कि x कोमा y अवयव है किसका, आर का, तथा y कोमा x भी क्या है, अवयव है आर का, इसलिए यह अतः, तो अतः करके लिख लेंगे हम कि अतः संबंध आर सम्मित संबंध है। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी वरना। तो देखिए बच्चों मैंने ये लाइन लिख लिया है इसमें कि मैंने लिख दिया है इसमें अतः संबंध आर सममित संबंध है, तो क्योंकि यहाँ पर इसकी कंडीशन संतुष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए अब अगला नंबर है संक्रामक संबंध का। तो बच्चों यहाँ पर ये बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने मैं लिख दिया है, तो बिंदी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए संक्रामक संबंध, तो यहाँ पर अब देखिए संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है वो क्या है वो बताऊँगा मैं अभी, उससे पहले मैं एक लाइन पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ कि यदि करके मैं लिख लूँगा यदि। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये x कोमा वाई जो क्रमितीय युग्म है x कोमा वाई, ये अवयव है किसका, संबंध आर का। तो यहाँ पर लिख लेंगे x कोमा वाई क्रमितीय युग्म x कोमा वाई अवयव है किसका, आर का, तथा y कोमा z अवयव है किसका, आर का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब ये जेड कहाँ से आ गया है इसमें, तो जेड बताऊंगा इसमें अभी। तो यहाँ पर देखिए इसमें है कि x कोमा वाई अवयव है आर का, ये तो हमें दे ही रखा है, और जो क्रमित युग्म है y कोमा जेड। तो देखिए x कोमा वाई है, तो जो दूसरा जो क्रमित युग्म है वो क्या होना चाहिए, y से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि y कोमा करके होना चाहिए। तो y कोमा हमने जो है ये जेड अपनी तरफ से लिख लिया है। तो ये जेड क्या है, अब ये जेड जो है कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी का मतलब अब देखिए जैसे कि इसमें ये जो जेड है वो क्या होना चाहिए, इस समुच्चय ए का ही अवयव होना चाहिए। तो अब समुच्चय ए का जो अवयव जो समुच्चय ए है वो क्या है, वो है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो यहाँ पर अब देखिए जेड को जो है जेड क्या है इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो नगर हमें यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, ये जेड जो है उसी नगर का क्या है, निवासी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ जेड दिए गए नगर का, जहाँ जेड दिए गए नगर का निवासी है। तो देखिए बच्चों मैंने लिख दिया है इसमें, क्योंकि जेड जो है ये हमने अपनी तरफ से लिया है। तो इसमें मैंने लिखा है कि यदि x कोमा वाई अवयव है आर का तथा y कोमा जेड अवयव है किसका, आर का, जहाँ जेड क्या है, जहाँ जेड दिए गए नगर का निवासी है। तो यानी कि एक्स वाई
और जेड क्या है, ये जो नगर हमें दे रखा है उसी नगर के क्या है, ये निवासी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है, तो देखिए जो संक्रामक संबंध है इसकी कंडीशन के अनुसार ये दोनों संबंध हमारे पास होने चाहिए, यानी कि x, y अवयव है किसका, r का, और y, z अवयव है किसका, r का। तो अब तीसरा जो क्रमित युग्म है वो क्या होना चाहिए, x, कितना z, यानी कि क्रमित युग्म x, z अवयव होना चाहिए किसका, r का। अगर ये कंडीशन और आ जाती है हमारे पास तो ये जो संबंध है, जो संबंध हमें दिया हुआ है r, वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर अब हम जो है इसलिए करके लिख लेंगे, इसलिए x, तो पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर जो है इसे समझा देता हूँ। तो इसलिए x, y तथा y, z एक ही। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने ये लाइन लिख ली है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो क्रमित युग्म था वो कितना था, x, y। ये जो क्रमित युग्म है x, y, ये क्या है, ये अवयव है किसका, r का। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि x और y क्या है, कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और अब आगे जो क्रमित युग्म है वो कितना है, y, z। तो ये जो y, z है ये क्या है कि y और z क्या है, y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि y और z एक ही स्थान पर क्यों कार्य करते हैं, क्योंकि y और z क्या है, ये जो क्रमित युग्म है y, z, ये अवयव है किसका, संबंध r का। तो इसलिए जो है y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब हम इसमें देखिए अर्थात इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए बच्चों एक छोटी सी बात समझिए, यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए जहाँ पर ये व्यक्ति कार्य करते हैं वो स्थान मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये है x, y। तो x, y यानी कि जहाँ पर x कार्य करता है वहीं पर y कार्य करता है। तो मैंने इसमें लिख दिया है, दिखा दिया है यहाँ पर कि जहाँ पर x कार्य करता है वही जो है वहीं y भी कार्य करता है। तो अब आगे क्या है देखिए, जहाँ पर y कार्य करता है वहाँ पर z भी कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए कि y जो है यहाँ पर इस स्थान पर कार्य करता है ये y, तो z क्या है, z भी तो यहीं पर कार्य करेगा, क्योंकि जब जहाँ पर y कार्य करता है वहीं पर z कार्य करता है। तो y इस जगह पर कार्य करता है तो z भी इसी जगह पर कार्य करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो तीनों जो व्यक्ति हैं, जो तीनों निवासी हैं, ये x, y, z ये क्या है, तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब ये तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x और z भी एक ही जगह पर तो कार्य करेंगे। तो इसलिए हम इसमें लिख लेंगे अर्थात x, z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने इसमें लिख लिया है कि अर्थात x, z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो कैसे करते हैं ये मैंने समझा दिया है बच्चों इधर। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस तरीके से लिख लेंगे कि इसलिए करके लिख लेंगे। इसलिए अब देखिए यहाँ पर x, z यानी कि x, z क्या है, x और z जो है ये कहाँ, ये दोनों जो है x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है कि x, z जो है ये भी क्या होगा, क्रमित युग्म जो है x, z ये भी अवयव होगा किसका, r का। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे चूंकि करके, कि चूंकि अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन थी यही हमारी आ चुकी है यहाँ पर कि क्रमित युग्म x, z अवयव है किसका, r का। तो यहाँ पर अब हम चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि x, y यानी कि क्रमित युग्म x, y अवयव है किसका, r का, y, z जो क्रमित युग्म है ये भी अवयव है किसका, r का, तथा और x, z यानी कि x, z अवयव है किसका, r का। x, z क्या है, अवयव है r का। यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर जो संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है ये भी बिल्कुल संतुष्ट हो चुकी है। तो इसमें अब हम लिख लेंगे अतः। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें मैंने लिख लिया है कि अतः संबंध r संक्रामक संबंध है।
तो देखिए बच्चों, इसमें एक खंड में जो हमें संबंध दे रखा था इसके लिए तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें एक छोटी सी बात और बता देता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी संबंध के लिए, जैसे कि हमें ये संबंध आर दे रखा था, तो इसमें अगर ये तीनों ही जो बातें हैं यानी कि तीनों ही कंडीशन संतुष्ट हो जाती हैं, कौन कौन सी? स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। अगर ये जो भी संबंध हमें दे रखा है और अगर ये संबंध जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो जो संबंध हमें दिया हुआ है, जो भी संबंध हमें दे रखा है ये आर, ये क्या होगा? एक तुल्यता संबंध भी होगा अगर ये तीनों ही कंडीशन जो है संतुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए इसमें जो है एक खंड तो इसका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बच्चों, इसका जो बी खंड है, ये बी खंड शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है 1.1 और इसका जो पार्ट 2 था बच्चों, वो मुझसे जो है धोखे से डिलीट हो गया था अपने चैनल पे से। तो यहाँ पर जो है पार्ट 2 में मैंने पहले का पहला और पहले का दूसरा खंड कराया था। तो वो पार्ट 2 मैंने बच्चों दोबारा से बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो आप अगर देखना चाहते हैं हमारा पार्ट 2 तो देख सकते हैं। तो आपको जो है पार्ट 2 कहीं पर भी हमारे चैनल पर कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट 2 का जो लिंक है बच्चों, मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पर जो है अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 2, तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 के लिंक पर क्लिक करके आप हमारा पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें मैंने पहले का पहला और पहले का दूसरा खंड कराया है। तो चलिए बच्चों, इसका जो बी खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो बी खंड है इसका, तो इसमें जो संबंध आर हमें दे रखा है, ये दे रखा है संबंध आर बराबर क्रमित युग्म x, y, यानी कि क्रमित युग्म दे रखा है हमें x, y, और x और y में जो संबंध है वो यहाँ पर दे रखा है कि संबंध क्या है बच्चों, इसमें संबंध दे रखा है इसमें x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कि इसमें जो है इसमें x तथा y क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन इससे जो पिछला वाला खंड था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था बच्चों, उसमें बस थोड़ा सा ही अंतर था। इसमें क्या था कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होना है, बस थोड़ा सा ही अंतर है कि जहाँ पर इसमें आया था कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें आ जाएगा क्या कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बी खंड है और यहाँ पर बी खंड में जो आर का मान हमें दे रखा है वो मैंने उतार लिया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब इसको जो है हम रोस्टर रूप में तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो पहला नंबर है स्वतुल्य संबंध वो हम ले लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध तो इसमें देखिए बच्चों, स्वतुल्य संबंध की जो कंडीशन है वो क्या है कि इसमें जो है, चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद में इसको ठीक से समझा दूंगा। तो वैसे भी अगर देखिए बच्चों, इसमें जो बी खंड है इसको जरा मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और अगर इसमें कोई भी बात अगर समझ में ना आए तो इसका जो ये मैंने एक खंड कराया है इसको ठीक से देख लेना क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। बस इसमें बस थोड़ा सा ही बदल जाएगा कि जहाँ पर इसमें है कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसमें आ जाएगा कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो इसमें जो है मैंने एक खंड में बिल्कुल ठीक से समझाया है बच्चों आपको अभी। तो इसमें जो है इसको ठीक से देख लेना, और अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो वैसे तो समझ में आ जाएगा इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे हम प्रत्येक x अवयव है समुच्चय A का के लिए। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है मैंने प्रत्येक x अवयव है A का के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसमें जो x का जो प्रत्येक मान है यानी कि जो भी x के स्थान पर है वो क्या है, समुच्चय A का क्या है, अवयव है। तो इसके लिए क्या कि इसमें देखिए बच्चों, ये जो x है तो इसमें x, x यानी कि जो क्रमित युग्म आएगा x, x यानी कि दोनों जगह पर एक सही होना चाहिए। ये अवयव, ये जो क्रमित युग्म है x, x ये अवयव होना चाहिए किसका, संबंध r का। तो ये आ जाना चाहिए। ये कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तो ये जो संबंध r हमें दे रखा है ये स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लिखेंगे चूंकि करके इसमें लिख लेंगे बच्चों, चूंकि जैसे हमने पिछले खंड में लिखा था x तथा x
और इसमें लिखेंगे एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए अब देखिए यहाँ पर हमने x तथा x दो बार लिखा है, और यहाँ पर जो है दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें संबंध, इसमें संबंध जो हमें दे रखा है वो क्रमिक युग्म क्या है, x कोमा बाई, और इसमें जो संबंध हमें दे रखा है उसमें है x तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर क्रमिक युग्म है x कोमा बाई, तो यहाँ पर क्या है कि x तथा बाई, यानी कि जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों को तथा में करके लिख दिया है, यानी कि x तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जो है हमें ये निकालना होता है कि x कोमा x, तो जो क्रमिक युग्म है x कोमा x ये अवयव होना चाहिए संबंध r का। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने बाई के स्थान पर क्या रख लिया है, x रख लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x तथा x ही आ जाएगा बाई के स्थान पर भी, क्योंकि हमें ये जो है x कोमा x, ये जो क्रमिक युग्म है x कोमा x ये हमें अवयव दिखाना है इसका संबंध r का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये जो है x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये हमने कैसे लिख लिया, क्योंकि x और x, अब देखिए ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों अलग तो है नहीं, तो ये दोनों एक ही है, इसलिए एक मोहल्ले में तो रहेंगे ही, तो एक मोहल्ले में तो रहेंगे ही। और ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लो जहाँ पर ये x रहता है वहीं पर रहता है ये x भी, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्रमिक युग्म x कोमा x अवयव है किसका, r का। तो अब ये देखिए, इसलिए हमने जो ये बात कैसे लिख ली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब x तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्रमिक युग्म हमारा कितना है, x कोमा बाई। जब x तथा x एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो क्रमिक युग्म कितना हो जाएगा, x कोमा x हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने x कोमा x लिख लिया है, और ये अवयव है किसका, r का, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या है कि ये तो कंडीशन हो गई है बिल्कुल संतुष्ट, तो अब हम इसमें लिख देंगे अतः। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने इसमें ये लाइन लिख ली है, तो मैंने लिख दिया है इसमें कि अतः संबंध r स्वतुल्य संबंध है। तो क्यों है स्वतुल्य संबंध, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट हो चुकी है। तो अब अगला जो नंबर है हमारे पास, अब हम सममित संबंध के बारे में बताएंगे कि ये सममित संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सममित संबंध की जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर जो क्रमिक युग्म हमारे पास है वो है x कोमा बाई, x कोमा बाई है, यानी कि x कोमा बाई जो क्रमिक युग्म है x कोमा बाई, ये अवयव है किसका, r का। तो ये देखिए यानी कि ये है x कोमा बाई, तो बाई कोमा x भी क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए r का। ये कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाएगी तो ये जो संबंध हमें दे रखा है r, तो वो संबंध क्या होगा, सममित संबंध भी होगा। तो चलिए इसमें देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है चूंकि करके हम लिख लेंगे, चूंकि x कोमा बाई जो क्रमिक युग्म है x कोमा बाई ये अवयव है r का, ये तो हमें दे ही रखा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो क्रमिक युग्म है हमारे पास, यहाँ देखिए क्रमिक युग्म है कितना हमारे पास, x कोमा बाई। तो हमने लिख लिया है कि क्रमिक युग्म x कोमा बाई और अवयव है किसका, r का। तो यहाँ पर हमने अवयव है r का ये लिख लिया है। इसलिए अब देखिए जब क्रमिक युग्म x कोमा बाई है तो x तथा बाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए x तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर या इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम, या तो अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि x तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है x तथा बाई, तो हम इसको बाई तथा x भी तो लिख सकते हैं, तो कोई फर्क इस पर थोड़ी ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसको बाई तथा x लिख लेंगे, तो बाई तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि बाई तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर देखिए अब जैसे ये था, यहाँ पर था देखिए बच्चों क्या कि x तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब क्रमिक युग्म कितना है, x कोमा बाई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कितना है, बाई पहले है x बाद में है, तो क्रमिक युग्म कितना हो जाएगा, बाई कोमा x।
ठीक है बच्चों, और ये अवयव हो जाएगा किसका, संबंध आर का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही कंडीशन यानी कि x, y संबंध x, y अवयव है किसका, संबंध आर का, और किरामित युग्म y, x ये अवयव है किसका, ये भी है y, x किसका अवयव है, संबंध आर का। दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि x, y ये x, y जो किरामित युग्म है ये अवयव है किसका, संबंध आर का, तथा किरामित युग्म y, x किरामित युग्म y, x अवयव है किसका, संबंध आर का। तो ये हमने लिख लिया है इसमें चूंकि करके। तो इसमें अब हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर सममित संबंध है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों ये लाइन मैंने इसमें लिख ली है, मैंने इसमें लिख लिया है कि अतः संबंध आर सममित संबंध है। तो देखिए बच्चों ये कंडीशन जो सममित संबंध की कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई थी, संतुष्ट हो गई थी, इसलिए जो है हमने इसमें लिख दिया कि अतः संबंध आर सममित संबंध है। तो अब अगला नंबर है संक्रामक संबंध का। तो अब इसमें पता लगाते हैं कि ये जो संबंध आर हमें दे रखा है ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो चलिए अब देखिए इसे कैसे करेंगे। इसमें जो है जैसे हमने इसका पिछला खंड किया था इसे भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें हम लिख लेंगे बच्चों यदि, चाहे तो माना भी लिख सकते हैं, माना। तो हम यहाँ पर यदि लिख रहे हैं, तो यदि किरामित युग्म x, y अवयव है आर का, ये तो हमें दे ही रखा है, और तथा अब जो हमने यदि करके लिखा है, यदि हमने इसके लिए लिखा है जो अब मैं लिखूंगा, यानी कि y और कोमा कितना z अवयव है किसका, आर का। यानी कि ये यदि शब्द जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है किरामित युग्म y, z अवयव है किसका, आर का। या चाहे तो यहाँ पर यदि के स्थान पर माना भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर z क्या है ये भी बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर है यदि x, y अवयव है आर का, ये हमें दे रखा है, तथा y, z अवयव है किसका, आर का। तो इसमें जो ये z है बच्चों, z क्या है इसके बारे में हम लिख देंगे, पिछले खंड में भी हमने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर जो z है उसके बारे में लिख देते हैं। यहाँ पर है ये z, जहाँ z दिए गए नगर का निवासी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों z क्या है, यहाँ पर दिए गए नगर का निवासी है। तो यहाँ पर देखिए ये z जो है क्या है बच्चों, z के बारे में हमने लिख लिया है कि जहाँ z दिए गए नगर का निवासी है। यानी कि ये जो z है, देखिए अब इसमें जो संक्रामक की जो कंडीशन है वो ये होती है कि पहला जो किरामित युग्म है, मान लीजिए x, y है, ये x, y क्या है, ये अवयव है किसका, आर का। तो दूसरा जो किरामित युग्म है वो y से ही शुरू होना चाहिए, तो y से ही शुरू है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा जो ये किरामित युग्म है इसका जो दूसरा वाला अवयव है ये कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें देखिए ये भी, अब कुछ भी का मतलब क्या है कि अब हम अकल टप कहीं से भी तो रख नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही मोहल्ले की बात की गई है। यानी कि जो हमें समुच्चय ए दे रखा है, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, समुच्चय ए जो दे रखा है वो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। तो हम इसी में जो है, जो हमने z माना है वो इसी का निवासी हमने माना है। ऐसा नहीं है कि बात तो की गई है मुरादाबाद ज़िले की और हम मानने लगे बिजनौर ज़िले का निवासी है ना, ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो भी हमें इसमें नगर दे रखा है उसी का निवासी हमने इसे मान लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो z है वो क्या है, दिया गया जो नगर है, जो भी नगर होगा उसका क्या है, निवासी है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला जो किरामित युग्म है वो यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, ये जैसे ये x, y है, तो दूसरा भी जो है y से ही शुरू होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसका दूसरा अवयव है इस किरामित युग्म का, ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है ये मैंने अभी बता ही दिया है। तो यहाँ पर अब ये देखिए ये जो z है, तो z को छोड़िए, यहाँ पर अब देखिए ये जो किरामित युग्म है ये तो संबंध आर के अवयव होने ही चाहिए। लेकिन अब इनके अलावा एक संबंध, जो एक किरामित युग्म और है वो भी इनका अवयव यानी कि जो आर है इसका अवयव होना चाहिए। तो वो क्या है कि यहाँ पर देखिए यदि ये है कि x, y यानी कि किरामित युग्म x, y अवयव है आर का, तथा y, z जो किरामित युग्म है ये भी अवयव है किसका, आर का। तो ये देखिए x और यहाँ पे ये z, यानी कि पहले वाले का ये पहला वाला अवयव और दूसरे वाले का ये दूसरा वाला अवयव। तो यानी कि पहले किरामित युग्म का पहला अवयव और दूसरे किरामित युग्म का दूसरा वाला अवयव, यानी कि यहाँ पर x और कोमा यहाँ पर कितना
ये जेड, तो x कोमा जेड क्या होना चाहिए, ये भी अवयव होना चाहिए किसका, संबंध r का। ये कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तो ये जो भी संबंध r हमें दे रखा है वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसको भी जो है हम पता लगाते हैं कि ये है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसलिए अब तो चलिए पहले मैं ये लाइन लिख लेता हूँ, फिर दोबारा से इसको जो है ठीक से समझा दूंगा। तो यहाँ पर है x कोमा वाई तथा ये x कोमा वाई हमने यहाँ से लिखा है, तो x कोमा वाई तथा y कोमा जेड। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा बच्चों क्योंकि ये क्रमित युग्म नहीं लिखा है मैंने। तो यहाँ पर जो है देखिए y कोमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये मैंने किस तरीके से लिखा है ये समझ लीजिए बच्चों कि यहाँ पर देखिए जो क्रमित युग्म है x कोमा वाई, जब ये क्रमित युग्म इस संबंध r का अवयव है तो इसलिए क्या है कि देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, जब हमारे पास क्रमित युग्म x कोमा वाई है और ये जो x कोमा वाई है वो किसका अवयव है, संबंध r का अवयव है, तो क्या है कि x और y क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही कंडीशन है कि x कोमा वाई जो है, जो क्रमित युग्म है x कोमा वाई, ये अवयव है किसका, r का, इसलिए x और y क्या है, x कोमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ऐसे ही ये है कि y कोमा जेड जब अवयव है किसका, r का, तो यहाँ पर y और z क्या है, ये भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो जिस मोहल्ले की बात की गई है, मान लीजिए वो मोहल्ला ये है, समझाने के लिए बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, जिस मोहल्ले की यहाँ पर बात की गई है मान लीजिए वो मोहल्ला ये है। तो पहले इसको समझिए कि y और z, यानी y और z नहीं है, ये x और y है, यानी कि जहाँ पर x रहता है वहीं पर रहता है y, यानी कि जहाँ पर रहता है x वहीं पर रहता है y। तो x यहाँ पर रहता है तो y भी यहीं पर रहता है। तो इसमें देखिए अब आगे क्या है कि जहाँ पर y रहता है वहीं पर कौन रहता है, z। तो देखिए y तो यहाँ पर रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि z भी यहीं पर रहता है। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे इस पूरे को देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें जो है x y z तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि x और z क्या है, ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है देखिए बच्चों अब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि अर्थात करके हम इसको लिख लेंगे अर्थात x कोमा z, क्योंकि हमें x और z की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये वाला क्रमित युग्म जो है ये अभी अब दिखाना है किसका, संबंध r का। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि x कोमा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, अर्थात x कोमा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब इसको ध्यान से समझना। देखिए जब यहाँ पर क्या था कि x कोमा वाई था, यानी कि इस तरीके से समझिए, इस तरफ से समझना कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या है हमारे पास जो क्रमित युग्म है वो कितना है, x कोमा y, यानी कि जो यहाँ पर है वही कोमा में यहाँ पर लिखे हुए हैं क्रमित युग्म में। तो यहाँ पर देखिए कि x और कोमा z, यानी कि x और z क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्रमित युग्म कितना होगा, x कोमा कितना z, यानी कि ये क्रमित युग्म क्या होगा, अवयव होगा किसका, संबंध r का। इसलिए करके हम इसको लिख लेंगे, इसलिए x कोमा जेड जो क्रमित युग्म है x कोमा जेड ये अवयव होगा किसका, संबंध r का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसकी कंडीशन जो है संतुष्ट हो गई है, तो हम चूंकि करके लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों मैं लिख लेता हूँ और फिर इसको जो है समझा दूंगा अभी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो देखिए बच्चों इसमें मैंने ये लाइनें लिख ली हैं। तो मैंने इसमें लिखा है, इसमें यहाँ से देखिए मैंने लिखा है कि x कोमा वाई, यानी कि क्रमित युग्म x कोमा वाई अवयव है किसका, r का, संबंध r का, और कोमा y यानी कि जो क्रमित युग्म है y कोमा z ये भी अवयव है किसका, संबंध r का। तथा अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि तथा करके हमने लिख लिया है कि ये जो क्रमित युग्म है कौन सा, x कोमा कितना z, यानी कि x कोमा z क्या है, ये भी अवयव है किसका, संबंध r का। तो ये जो कंडीशन है हमारी ये संतुष्ट हो गई है, संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है ये संतुष्ट हो गई है। तो इसलिए हमने इसमें जो है अतः करके लिख दिया है कि अतः संबंध r संक्रामक संबंध है। तो देखिए बच्चों इसका जो ये बी खंड था ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अब देखिए इसमें भी एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि इसमें जो संबंध r हमें दे रखा था, ये देखिए ये जो संबंध r हमें दे रखा है ये क्या है, ये जो है स्वतुल्य भी है,
यहाँ पर देखिए स्वतुल्य भी है, और ये क्या है, ये जो है सम्मित संबंध भी है, और ये संक्रामक संबंध भी है। तो अगर कोई भी संबंध अगर ये तीनों ही होता है, यानी कि स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, और क्या ये संक्रामक भी होता है, तो ऐसा जो संबंध होता है वो तुल्यता संबंध भी होता है। तो अब चलिए देखिए बच्चों, ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो सी खंड में संबंध आर हमें दे रखा है, ये है आर बराबर क्रमितीय युग्म एक्स कोमा वाई, और एक्स और वाई में जो संबंध है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, जो सी खंड में हमें संबंध दे रखा है वो है क्रमितीय युग्म एक्स कोमा वाई, और एक्स और वाई में जो संबंध है, एक्स और वाई में संबंध यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या कि इसमें जो है प्रत्येक हम लिख लेंगे, इसमें प्रत्येक एक्स, यानी कि जो पहला वाला अवयव होता है हम उसी को ले लेते हैं। तो एक्स अवयव है किसका, समुच्चय ए का के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक एक्स अवयव है ए के लिए। तो इसमें क्या है देखिए बच्चों, ये जो एक्स है, अब इसकी जो कंडीशन है स्वतुल्य की कंडीशन, उसके अनुसार जो है एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू कितना, ए नहीं आर। तो यहाँ पर जो क्रमितीय युग्म है एक्स कोमा एक्स, ये अवयव होना चाहिए कि इसका संबंध आर का, ये कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तो ये स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इसमें कि चूंकि, तो अब देखिए एक बार और बता देता हूँ इसमें कि ये था कि एक्स वाई से, यानी कि ये इससे यानी कि ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो चूंकि करके देखिए बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि इसमें हमें ये कंडीशन संतुष्ट करनी है, यानी कि जो भी संबंध लेना है वो हमें जो भी ये एक्स है तो एक्स के बीच ही संबंध लेना है, यानी कि स्वयं ही होना चाहिए एक्स। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है क्या कि अब देखिए जैसे यहाँ पर था कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब देखिए यहाँ देखिए कि एक्स जो है एक्स से, यानी कि एक्स और एक्स कोई अलग थोड़ी ना है, ये तो दोनों एक ही हैं। तो इसलिए एक्स स्वयं से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है कि चूंकि एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए करके लिख लेंगे इसमें बच्चों। जब ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स कोमा एक्स जो क्रमितीय युग्म है एक्स कोमा एक्स, ये अवयव नहीं है किसका, आर का, यानी कि संबंध आर का ये अवयव नहीं है। तो अब हम इसमें लिख लेंगे अतः। तो देखिए बच्चों इसमें जो है लिख लिया है मैंने कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्वतुल्य की कंडीशन है वो इसमें संतुष्ट नहीं हो रही है कि इसमें जो है एक्स कोमा एक्स अवयव होना चाहिए था संबंध आर का। तो यहाँ पर एक्स कोमा एक्स जो क्रमितीय युग्म है, क्रमितीय युग्म एक्स कोमा एक्स, ये अवयव नहीं है किसका, संबंध आर का अवयव नहीं है। तो इसलिए कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है, तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आगे सम्मित संबंध के लिए लिखते हैं। तो सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध के लिए बच्चों सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें चूंकि करके कि चूंकि एक्स कोमा वाई, यानी कि जो क्रमितीय युग्म है एक्स कोमा वाई, ये अवयव है किसका, आर का, ये तो हमें दे ही रखा है। इसलिए क्या कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर, चाहे ठीक 2 बार लिख सकते हैं चाहे एक ही बार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो सम्मित की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर एक क्रमितीय युग्म एक्स कोमा वाई अवयव है किसका, आर का, तो दूसरा कितना होना चाहिए, ये, यानी कि वाई कोमा कितना होना चाहिए,
ये जो क्रमितीय युग्म है y कोमा x ये भी जो है अवयव होना चाहिए संबंध r का। तो ये तो हमें दिया हुआ है ही, तो यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन और लेके आनी है। तो देखते हैं आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर इसको चूंकि करके लिख लेंगे। तो समझाता हूँ मैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये बिंदा नहीं है लगा हुआ, यहाँ पर ये बिंदा नहीं है। तो इस तरीके से ये चूंकि x कोमा बाई x कोमा जो क्रमितीय युग्म है x कोमा बाई ये अवयव है किसका? संबंध r का। इसलिए हमने लिख लिया है कि x बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये हमें दिया हुआ है, जो संबंध है हमारा वो ये दे रखा है। तो इसमें अब हम लिखेंगे कि चूंकि बाई x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है बाई x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर देखिए कि इसमें था कि x कोमा बाई, यानी कि ये जो x है ये लंबा है किससे? बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है कि ये जो बाई है वो x से क्या है? 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो जब छोटा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि चूंकि बाई x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, या लिख सकते हैं कि चूंकि बाई x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। इसलिए क्या? इसलिए ये जो क्रमितीय युग्म यहाँ से आएगा, यानी कि बाई कोमा x ये क्या होगा? अवयव नहीं होगा r का। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः। तो इसमें अतः क्या बच्चों? पहले जो है चूंकि करके लिख लेंगे, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन जो है ये संतुष्ट नहीं हुई है। तो इसमें एक तो संतुष्ट है, दूसरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है चूंकि करके हम लिख लेंगे x कोमा बाई अवयव है किसका? r का, तथा x कोमा बाई जो क्रमितीय युग्म है ये अवयव है r का, तथा बाई कोमा x अवयव नहीं है r का। तो इसमें अब हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है। तो अब हम इसमें लिख लेंगे अतः। तो देखिए बच्चों इसमें जो है मैंने लिख लिया है कि अतः संबंध r सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए। तो ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है। तो इसमें क्रमितीय युग्म x कोमा बाई तो अवयव है संबंध r का, लेकिन बाई कोमा x जो क्रमितीय युग्म है बाई कोमा x ये संबंध r का अवयव नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है। तो हमने इसमें लिख लिया है अतः संबंध r सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ पर अगला जो है अगला है ये तो था सममित संबंध। अब हम संक्रामक संबंध के लिए लेंगे। तो संक्रामक संबंध के लिए बच्चों अब संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए? तो चलिए पहले एक दो लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा कि क्या कंडीशन इसकी होती है। वैसे पिछले सवालों में तो मैं समझा ही चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम यदि करके लिख लेंगे, यदि अब देखिए यदि क्या यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x कोमा बाई ये तो हमें अवयव दे ही रखा है संबंध r का, तथा अब जो हम यदि करके हमने लिखा है, हमने इसके लिए लिखा है जो यहाँ पर लिखूंगा बाई कोमा कितना z अवयव है किसका? r का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्रमितीय युग्म है x कोमा बाई ये अवयव है किसका? संबंध r का। ये तो हमें दे ही रखा है। तो यहाँ पर जो है दूसरा जो क्रमितीय युग्म है वो बाई से ही शुरू होना चाहिए। तो बाई से ही शुरू करके हमने जो है बाई कोमा जेड इसको लिख दिया है। क्रमितीय युग्म बाई कोमा जेड क्या है? ये बाई कोमा जेड जो है अवयव है किसका? संबंध r का। तो यहाँ पर जेड क्या है? तो जेड है यहाँ पर हम लिख लेते हैं जहाँ जेड दिए गए नगर का निवासी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब ध्यान देना जरा थोड़ा सा ये कि यहाँ पर ये दो क्रमितीय युग्म तो हमारे पास हैं यहाँ पर लिखे हुए कि x कोमा वाई अवयव है r का और y कोमा z जो है अवयव है किसका? r का। तो यहाँ पर क्या है कि ये x कोमा कितना z, यानी कि x कोमा z भी अवयव अगर हो जाएगा r का, यानी कि जो क्रमितीय युग्म है x कोमा z, यानी कि x कोमा कितना z, अगर ये क्रमितीय युग्म x कोमा z अगर अवयव आ जाएगा किसका? संबंध r का, तो ये कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी। और अगर ये संबंध इसका जो x कोमा z है ये क्रमितीय युग्म x कोमा z ये जो संबंध है x संबंधी बच्चों ये जो क्रमितीय युग्म है x कोमा z ये अगर इसका जो संबंध आ रहा है इसका अवयव नहीं आएगा तो ये जो है कंडीशन संतुष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसमें जो है इसलिए करके लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है मैंने यदि करके ये लिखा था, तो इसका मतलब क्या है कि x इसमें जो है संबंध में हमें दिया हुआ है कि x
बाई से। अब देखिए इस क्रमित युग्म के लिए कि x कोमा बाई, तो इसमें क्या था बच्चों, चलिए दिखा देता हूँ कि इसमें था ये कि x कोमा बाई, जब ये क्रमित युग्म x कोमा बाई जो है क्या ये अवयव है इसका संबंध r का, तो कंडीशन क्या थी, जो संबंध था हमारा वो ये था कि x बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लिख लेंगे कि x बाई से, यानी कि x बाई से, तथा अब इस वाले क्रमित युग्म के लिए भी लिखेंगे कि बाई जेड से, यानी कि x बाई से तथा बाई जेड से क्या है ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अर्थात अब इस बात का देखिए एक मतलब और भी है कि अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना है कि यहाँ पर है x बाई से और बाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब देखिए x जेड से कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये जो x है ये जेड से 7 सेंटीमीटर कब लंबा होता, जब ये बाई और जेड क्या होते, बराबर होते। तो यहाँ पर जो है बाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब क्या है कि x जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो कितना लंबा होगा, ये इससे 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। कैसे होगा ये समझा देता हूँ। देखिए ऐसे मान लीजिए कि x क्या है यहाँ पर x 21 समझ लीजिए, तो बाई कितना हो जाएगा, ये जो x है यानी कि x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कितना होगा, 14 होगा। और यहाँ पर अब देखिए बाई कोमा जेड जो है इसमें क्या है, बाई का मान यहाँ पर कितना रखा है हमने, 14, तो इसका मतलब जेड कितना होगा, 7 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये x है, ये बाई है, ये बाई है और ये जेड है। तो यहाँ पर देखिए कि x जो है इस जेड से कितना लंबा है, तो ये 14 सेंटीमीटर लंबा आ जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि अर्थात x जेड से, अर्थात x जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर अर्थात x जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। इसलिए क्या, अब देखिए x जो है जेड से जब 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो यहाँ पर x कोमा जेड जो क्रमित युग्म है x कोमा जेड ये अवयव नहीं होगा किसका, संबंध r का। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर चूंकि करके लिख लेंगे x यानी कि क्रमित युग्म x कोमा बाई अवयव है r का, कोमा बाई कोमा जेड अवयव है r का, तथा बाई नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, ये आएगा, यानी कि x कोमा जेड अवयव नहीं है संबंध r का। तो ये कंडीशन जो है इसकी संतुष्ट नहीं हुई है संक्रामक संबंध की। तो अब हम इसमें जो है लिख लेंगे अतः संबंध r संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए हमने इसमें लिख दिया कि अतः संबंध r संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये तो बच्चों ये था सी खंड इसका। तो चलिए इसका जो अगला खंड है डी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों जो डी खंड इसका दे रखा है, इसमें जो संबंध r है हमारे पास, तो इसमें दे रखा है r बराबर क्रमित युग्म x कोमा बाई। तो x और बाई में जो संबंध है वो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ कि x बाई की पत्नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए डी खंड में जो r हमें दे रखा है मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैंने अभी बुक में दिखा दिया था। तो इसमें जो है संबंध r बराबर हमें दे रखा है क्रमित युग्म x कोमा बाई, और x और बाई के जो बीच संबंध है वो है ये x बाई की पत्नी है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए इसमें पता करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या, तो इसमें लिखेंगे हम प्रत्येक। तो जो क्रमित युग्म है इसका पहला वाला जो अवयव है वही ले लेते हैं हम। तो प्रत्येक x अवयव है किसका, a का, के लिए। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, ये जो x है इसके लिए x कोमा x जो क्रमित युग्म ये है x कोमा x ये अवयव होना चाहिए किसका, संबंध r का। ये कंडीशन आ जाएगी तो स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें क्या है देखिए बच्चों, हम लिख लेंगे इसमें चूंकि करके लिख लेंगे चूंकि x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो संबंध हमें दे रखा था कि x कोमा बाई, ठीक है, यानी कि जो क्रमित युग्म है वो दे रखा है हमें कितना, x कोमा बाई, और संबंध कितना दे रखा है ये, यानी कि x बाई की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए कि x बाई की पत्नी है, यानी कि ये जो x है ये इसकी पत्नी है। इसका मतलब बाई क्या है, बाई इसका मतलब क्या है, ये पति हुआ इसका। तो यहाँ पर जो है यानी कि x का पति हुआ ये बाई। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पति की यहाँ पर अभी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे देखिए कि x बाई की पत्नी है,
तो अब ये जो x है यहाँ पर ये कंडीशन संतुष्ट करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर है x बाई की पत्नी है। दोबारा से देखिए x बाई की पत्नी है, यानी कि ये जो x है ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी पत्नी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ही x क्या है, एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, यानी कि कोई भी जो है खुद की पत्नी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे, इसलिए इसमें चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। तो इसमें हमने लिख लिया है, देखिए बच्चों, चूंकि x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए अब देखिए बच्चों, जब ये इसकी पत्नी नहीं हो सकती है तो ये जो क्रमित युग्म है ये भी नहीं होगा, संबंध आर का जो है अभी नहीं होगा, यानी कि x, x जो है ये जो क्रमित युग्म है x, x ये अभी अब नहीं होगा किसका, संबंध आर का। क्योंकि संबंध आर के अंतर्गत जो क्रमित युग्म आएंगे वे तभी आ सकते हैं जब ये कंडीशन संतुष्ट होगी, यानी कि ये इसकी पत्नी होनी चाहिए, यानी कि ये इसकी पत्नी होनी चाहिए, तभी जो है हम इसके संबंध आर के अंतर्गत, जो क्रमित युग्म है संबंध आर के अंतर्गत तभी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसलिए हमने लिख लिया है कि x, x अभी अब नहीं है किसका, आर का। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः संबंध आर, यानी कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए हमने इसमें लिख दिया कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब इसमें जो है अगला नंबर आ जाता है, ये तो था स्वतुल्य संबंध के लिए, और आगे है सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध, तो इसके लिए देखिए बच्चों हम चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि क्रमित युग्म x, y अवयव है किसका, आर का। ये तो हमें दिया हुआ है ही बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए करके हम लिख लेंगे, इसलिए x जो है, यानी कि ये x बाई की पत्नी है, यानी कि x, y अगर अवयव है किसका, आर का, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो संबंध है हमारे पास वो क्या है कि x बाई की पत्नी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे पास एक क्रमित युग्म ये है x, y जो अवयव है किसका, आर का, तो यहाँ पर बाई x भी क्या है, अवयव होना चाहिए संबंध आर का। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी तो ये जो है सम्मित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें जो है देखिए बच्चों, अब हम चूंकि करके इसमें लिख लेंगे, चूंकि। तो देखिए बच्चों, इससे पहले देखिए एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये क्या कहा गया है कि x बाई की पत्नी है। x क्या है, x बाई की पत्नी है, इसका मतलब बाई क्या है, बाई x का क्या होगा, पति होगा। तो यहाँ पर हमें बाई के बारे में ही लिखना है, तो बाई x, अब देखिए बाई क्या है, बाई x का पति है, इसका मतलब बाई जो है x की पत्नी नहीं है, क्योंकि बाई क्या है, बाई x का क्या है, पति है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, या तो इस तरीके से लिख देंगे कि बाई x का पति है, या लिख देंगे बाई x की पत्नी नहीं है। इसमें हमने लिख लिया है बच्चों, चूंकि बाई x की पत्नी नहीं है, तो जब इसकी पत्नी नहीं है तो इसलिए जो क्रमित युग्म आएगा यहाँ से बाई और कोमा कितना, x, ये जो है अवयव नहीं होगा किसका, संबंध आर का, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये संतुष्ट नहीं हुई है। तो इसमें क्या है कि बाई x की पत्नी नहीं है, इसलिए बाई कोमा x, यानी कि बाई कोमा x जो क्रमित युग्म है ये अवयव नहीं होगा संबंध आर का। तो अब हम इसमें देखिए बच्चों लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि देखिए क्या लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे। देखिए बच्चों दिखा देता हूँ मैं, तो ये है x, y, यानी कि चूंकि x, y अवयव है आर का, तथा ये यानी कि बाई x अवयव नहीं है आर का। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है, ये कंडीशन थी इसकी, ये संतुष्ट नहीं हुई है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः संबंध आर सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई है बच्चों। तो अगला जो नंबर है हमारे पास वो है संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए पता लगाते हैं बच्चों अब संक्रामक संबंध।
तो संक्रामक संबंध इसमें देखिए बच्चों, अब हम इसमें जो है पिछले खंड की तरह नहीं लिखेंगे यदि करके, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पूरी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम चूंकि करके इसमें लिख लेंगे चूंकि। तो यदि करके क्यों नहीं लिखेंगे वो मैं अभी बता दूंगा, अभी इसी में खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लिखेंगे चूंकि करके कि चूंकि x, y यानी कि जो क्रमित युग्म है x, y ये अवयव है किसका, r का। ये तो हमें दे ही रखा है और इसका क्या मतलब है, जो संबंध है इसमें वो क्या दे रखा है कि x जो है ये x क्या है, y की पत्नी है। तो हमने इसमें लिख लेंगे इसलिए x y की पत्नी है। तो देखिए बच्चों इसलिए x y की पत्नी है। तो अब इस बात का देखिए क्या मतलब है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यह x y की पत्नी है यानी कि y की पत्नी। इसका मतलब y क्या है, y जो है लड़का होगा या फिर आदमी जो भी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका जो मतलब है वो हम इस तरीके से लिख लेंगे, अर्थात y एक पुरुष करके लिख लेंगे कि y एक पुरुष है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है मैंने लिख लिया है कि अर्थात बाई एक पुरुष है, इसलिए क्या कि बाई किसी की पत्नी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई किसी की पत्नी नहीं हो सकता। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्यों करा है, इसको भी जरा थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा था कि चूंकि क्रमित युग्म x, y अवयव है किसका, संबंध r का। तो ये जो हमें क्रमित युग्म दे रखा है इसका मतलब यहाँ पे जो संबंध हमें दे रखा है वो क्या है कि x y की पत्नी है। तो यहाँ पर लिख लिया है इसलिए x y की पत्नी है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि अब देखिए x y की पत्नी है, इसका मतलब y क्या है, एक पुरुष है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है अर्थात बाई एक पुरुष है। इसलिए अब देखिए बाई जब एक पुरुष है तो बाई जो है किसी की पत्नी नहीं हो सकता। तो हमने इसमें लिख लिया है कि इसलिए बाई किसी की पत्नी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर बाई किसी की पत्नी नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास जो कंडीशन इसकी होती है, जैसे हमने पिछले खंड में भी किया था इसके, कि यहाँ पर हम यदि करके लिख लेते थे इस तरीके से कि x, y ये यदि करके लिखते थे और तथा कितना यहाँ पर लिखते थे बाई और कोमा कितना z, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने यही बात तो यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर देखिए कि x बाई की पत्नी है यानी कि ये इसकी पत्नी है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो होगा कि ये इसकी पत्नी होगी यानी कि बाई जेठ की पत्नी होगी, यानी कि बाई जो है जेठ की पत्नी होगी। लेकिन बाई क्या है, बाई तो एक पुरुष है, तो बाई जो है किसी की पत्नी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है कि ये वाला क्रमित युग्म जो है बाई कोमा जेड ये तो आर के अंतर्गत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स जो है ये है महिला और बाई क्या है, ये है पुरुष। और यहाँ पर देखिए ये बाई, दोबारा से लिखता हूँ इधर की तरफ, बाई है पुरुष। तो अब देखिए यहाँ पर अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना, इसके अनुसार बाई एक महिला कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी बताता हूँ। और यहाँ पर जेड क्या होगा, पुरुष होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स बाई की पत्नी है, क्योंकि संबंध में दे रखा है कि ये एक्स बाई की पत्नी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि एक्स जो है ये पत्नी है किसकी, बाई की, क्योंकि बाई पुरुष है और एक्स महिला है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये जो पुरुष है इसको छुपा लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाई कोमा जेड, यानी कि बाई जेड की पत्नी है। तो यहाँ पर इसके अनुसार तो बिल्कुल सही है कि बाई क्या है, जेठ की पत्नी है, क्योंकि बाई महिला है और जेठ क्या है, पुरुष है। तो बाई महिला है तो इसकी जेठ की पत्नी है, लेकिन बाई क्या है, बाई महिला नहीं है, ये बात गलत है। ये तो इसके अनुसार मैंने बताई है। बाई यहाँ पर देखिए बाई क्या है, पुरुष है। तो जब बाई पुरुष है तो बाई ये जो है किसी की पत्नी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए ये बात हमने इसमें लिखी थी। तो यहाँ पर जो है ये महिला, यहाँ पर जो है ये महिला नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्रमित युग्म है बाई कोमा जेड, ये संबंध आर के अंतर्गत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारे पास जो संबंध है वो क्या होगा, अब खुद बताइए कि इसमें जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इसकी पत्नी नहीं है और ये वाला जो क्रमित युग्म है इसमें जब संबंध आर में नहीं है तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो संबंध है वो ये जो संबंध है
वो क्या है, संक्रामक संबंध होगा। तो क्यों होगा, देखिए इसका कारण मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों। अब तो यहाँ पर देखिए जो संक्रामक संबंध की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो परिभाषा मैंने शुरू में बताई थी, तो मैंने भी उसमें ये बात बताई थी। तो यहाँ पे क्या था कि संक्रामक संबंध की जो परिभाषा बताई थी उसमें था ये कि A1 कोमा कितना A2 ये अवयव होना चाहिए किसका, संबंध आर का, और A2 से ही शुरू होना चाहिए दूसरा क्रमित युग्म, और कोमा A3 तो ये संबंध मतलब ये क्रमित युग्म अवयव होना चाहिए किसका, संबंध आर का। तो इसमें ये दोनों कंडीशन हमें दी हुई होती हैं और इन दोनों से हमें प्राप्त होना चाहिए क्या, इन दोनों से प्राप्त होना चाहिए A1 कोमा A3 यानी कि A1 कोमा A3। तो ये भी जो है क्रमित युग्म होना चाहिए किसका, संबंध आर का, यानी कि ये अवयव होना चाहिए संबंध आर का, तब जो है ये संक्रामक संबंध होता है, अन्यथा नहीं होता। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों कंडीशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब इस सवाल में क्या हमारे पास केवल बस यही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन तो संतुष्ट हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें कि ये दोनों कंडीशन हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल अवश्य होनी चाहिए, और ये अगर आ जाती है, ये वाली कंडीशन संतुष्ट हो जाती है तो संक्रामक संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ठीक से और समझना बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो संबंध हमारे पास आर है उसके जो क्रमित युग्म हैं इसमें, उसमें देखिए अगर यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो है ये दोनों संबंध तो होने ही चाहिए, यानी कि A1 जो ये दोनों क्रमित युग्म है ये तो होने चाहिए A1 कोमा A2, और क्या होना चाहिए A2 कोमा A3, ये तो होना ही चाहिए। अब चाहे ये हो या ना हो, अगर होगा तो ये संक्रामक संबंध हो जाएगा, और अगर ये संबंध अगर इसमें जो क्रमित युग्म है ये इसमें नहीं होगा तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक बार और बता देता हूँ कि ये जो क्रमित युग्म है अगर इसके अंतर्गत होगा तब ये संक्रामक संबंध होगा, और ये क्रमित युग्म अगर इसके अंदर नहीं होगा तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो यहाँ पर देखिए अब बच्चों ये जो बात मैं बताने वाला हूँ ये ध्यान से समझना कि ये A1 कोमा A2 तो दूसरा जो पेयर है वो A2 से ही शुरू होना चाहिए, तो ये जो है हमारे पास अवश्य ही होना चाहिए इस आर के अंतर्गत। अब देखिए ध्यान से समझना कि अगर ये A2 कोमा A3 अगर यानी कि जो हमारा क्रमित युग्म है A1 कोमा A2 और दूसरा कोई भी यानी कि कोई भी क्रमित युग्म A से शुरू नहीं होता है, यानी कि ऐसा A2 से यानी कि A2 से शुरू होने वाला ऐसा कोई भी क्रमित युग्म नहीं है जो A2 से शुरू होता है, तो वो जो संबंध होता है बच्चों वो संक्रामक संबंध ही होता है। तो यहाँ पर यही हुआ है इस संबंध में कि इसमें जो है हमें ये देखिए यहाँ पर इसमें जो है हमें x कोमा y तो हमारा जो है आर के अंतर्गत है, लेकिन y कोमा कितना z यानी कि ये जो है हमारा आर के अंतर्गत नहीं होगा, यानी कि ये बात तो बिल्कुल संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाई क्या है पुरुष है, लेकिन इस कंडीशन के अनुसार बाई यहाँ पर एक महिला होनी चाहिए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्रमित युग्म है ये हमारा आर के अंतर्गत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो ये जो संबंध है ये क्या होगा, ये संक्रामक संबंध होगा। इस कंडीशन में हम इसको जो है संक्रामक संबंध लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने इसमें लिख लिया है कि अतः संबंध आर संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर क्यों है बच्चों ये मैंने बता दिया है, क्योंकि हमारा जो ये वाला पेयर है यानी कि जो क्रमित युग्म है x कोमा y ये तो हमारा जो है संबंध आर के अंतर्गत है, लेकिन ये भी होना चाहिए था, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि आर के अंतर्गत हमारा x कोमा y तो है, लेकिन और आगे कोई भी ऐसा क्रमित युग्म नहीं है जो 22 से शुरू होता हो। तो इस कंडीशन में जो है जो संबंध हमारे पास होता है वो संक्रामक संबंध होता है, इसलिए हमने इसमें लिख लिया है अतः संबंध आर संक्रामक संबंध है। तो चलिए बच्चों देखिए ये तो कंप्लीट हो चुका है इसका डी खंड। तो देखिए बच्चों इसका जो ई खंड है इसमें संबंध आर हमें दे रखा है आर बराबर क्रमित युग्म x कोमा y, और x और y के जो बीच संबंध है वो यहाँ पर लिखा हुआ है x y के पिता हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ये खंड। तो देखिए बच्चों इसमें जो संबंध आ रहा है वो मैंने लिख लिया है। तो इसमें सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम लिखेंगे इसमें सबसे शुरू में, यानी कि पहले इसमें लिखेंगे प्रत्येक जो भी क्रमित युग्म है ये x कोमा y इसका पहला जो अवयव है इसी को ले लेंगे। तो x अवयव है किसका a का के लिए, यानी कि प्रत्येक x अवयव है a के लिए।
तो इसमें देखिए बच्चों हम चूंकि करके लिख लेंगे चूंकि। अब देखिए इसमें इस कंडीशन, इसकी जो श्वेत तुल्य की जो कंडीशन है वो ये है x, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये प्रत्येक x अवयव है कितना, x जो है ये अवयव है किसका, a का, समुच्चय a का। तो यहाँ पर जो है ये x, x क्या होना चाहिए, क्रमिक युग्म x, x ये अवयव होना चाहिए किसका, संबंध r का। ये कंडीशन आ जाएगी तो स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इसमें चूंकि करके लिखेंगे चूंकि x। अब देखिए यहाँ पर पिता वाली बात है इसमें, यानी कि ये जो x है y के पिता हैं, यानी कि ये इसके पिता हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों तो खुद एक ही हैं, x और x कोई अलग थोड़ी ना है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है तो कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि x स्वयं के पिता नहीं हो सकते, x स्वयं के पिता नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख लेंगे, इसलिए जो क्रमिक युग्म है x, x ये अवयव नहीं होगा किसका, संबंध r का। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे इसमें अतः। तो देखिए बच्चों इसमें मैंने लिख लिया है कि अतः संबंध r स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई कि x, x जो है अवयव होना चाहिए था r का, लेकिन ये इसका अवयव नहीं है। तो ये तो था देखिए बच्चों स्वतुल्य संबंध। तो अब लेंगे हम किसके लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए हम चूंकि करके ले लेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है कितना, क्रमिक युग्म x, y ये क्या है, अवयव है किसका, r का। तो इसलिए देखिए अब इसमें जो इसका संबंध है क्रमिक युग्म का, वो हमें इसमें दिया हुआ है, वो कितना है कि x y के पिता हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों इसलिए x y के पिता हैं। इसमें लिख लिया है मैंने इसलिए करके, इसलिए x y के पिता हैं, क्योंकि ये इसमें जो है संबंध हमें दे रखा था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि करके। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है कि इसमें अगर हमारे पास क्रमिक युग्म है x, y ये अवयव है किसका, r का। तो हमारे पास y, x यानी कि ये इधर और ये इधर, यानी कि x, y है ये। और यहाँ पर क्या है कि y, x ये भी जो है अवयव होना चाहिए किसका, यहाँ पर है क्रमिक युग्म x, y अवयव होना चाहिए r का। और y, x जो क्रमिक युग्म है ये भी अवयव होना चाहिए r का। ये कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती है तब ये जो है सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर y और x के लिए बात करेंगे अब हम, यानी कि यहाँ पर y, x जो, यानी कि y, x जो क्रमिक युग्म है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि y, चूंकि करके लिखेंगे y। अब देखिए इससे पहले जो है ये समझ लीजिए बच्चों कि इसमें जो है ये समझिए कि x y के पिता हैं। तो x y के पिता है, यानी कि x पिता है किसके, y के। तो इसका मतलब y क्या है, y x के पिता नहीं हो सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि y x के पिता नहीं हैं। तो इसमें हमने लिख लिया है बच्चों चूंकि y x के पिता नहीं है, इसलिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब y x के पिता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रमिक युग्म है y, x ये क्या है, ये अवयव नहीं होगा किसका, r का। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे चूंकि करके, चूंकि x, y अवयव है r का, तथा क्रमिक युग्म y, x ये जो है अवयव नहीं है किसका, r का, यानी कि संबंध r का ये अवयव नहीं है। तो यहाँ पर ये नोट बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, यानी कि ये अवयव नहीं का चिन्ह है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए लिख लिया है मैंने कितना, y, जो क्रमिक युग्म है y, x ये अवयव नहीं है किसका, संबंध r का। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः संबंध r सममित संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई है। इसलिए ये जो संबंध है, जो संबंध हमें दिया हुआ है r, ये क्या है, ये सममित संबंध नहीं है। तो अब देखिए ये सममित संबंध भी हो चुका है। अब इसमें जो है अब हम कौन सा संबंध लेंगे, इसमें जो है संक्रामक संबंध लेंगे अब हम। तो संक्रामक संबंध लेते हैं बच्चों।
तो संक्रामक संबंध, तो इसमें जो है बच्चों देखिए हम यदि करके लिख लेंगे, यदि x, y जो क्रमिक युग्म है x, y ये अवयव है किसका, संबंध आर का, ये तो हमें दे ही रखा है। तथा अब देखिए यदि जो हमने लिखा है वो इसके लिए लिखा है किसके, y, z। तो यहाँ पर z क्या है वो भी अभी बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर y, z, क्योंकि पहला जो क्रमिक युग्म है वो x, y है, तो दूसरा जो है y से ही शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्रमिक युग्म है y, z ये भी अवयव है किसका, r का, ऐसा हमने यहाँ पर जो है ये मान रखा है। तो यहाँ पर जहाँ करके हम इसमें लिख लेंगे जहाँ z दिए गए नगर का निवासी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम यहाँ पर इसलिए करके लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इस क्रमिक युग्म के लिए लिखेंगे और फिर इसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें है x, y, तो x, y, तो इसमें जो संबंध हमें दे रखा था वो क्या था कि x, y के पिता हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए x, y के तथा, और इस क्रमिक युग्म के लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जैसे ये था कि x, y के पिता यानी कि ये इसके पिता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इसके पिता यानी कि y, z के पिता, y, z के पिता हैं। तो यहाँ पर ये लिख लिया है इसलिए करके। तो यहाँ पर अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अर्थात करके अब हम लिख लेंगे। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है संक्रामक की कंडीशन बताता हूँ। तो संक्रामक की कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो क्रमिक युग्म है x, y और y, z ये हैं किसके, संबंध आर के अवयव हैं। तो अब हमारे पास जो है क्या, ये x और कोमा कितना z, यानी कि x और कोमा कितना z, यानी कि x, z ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए संबंध आर का। यानी कि x, z अगर इस संबंध आर का अवयव आ जाएगा तब तो जो है ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें x और z के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कि x, y के क्या है, x, y के पिता है, यानी कि यहाँ पर देखिए x किसके पिता हैं, y के। ठीक, अब इसको यहाँ पर x को छुपा लेना। अब देखिए ये वाली कंडीशन देखिए, ये क्या है y, z, यानी कि y किसके पिता हैं, y, ये जो y है वो किसके पिता हैं, z के पिता हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए कि यहाँ पर x y के पिता हैं और y z के पिता हैं, यानी कि दोबारा समझिए कि x क्या है, y के पिता हैं और y क्या है, z के पिता हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x और z यानी कि ये जो है x z के पिता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अब इधर की तरफ से देखिए कि ये है z, इसके पिता कौन है, y, और इसके पिता कौन है, ये x। तो ऐसे समझिए कि ये क्या है, ये तो इनका जो है ये x का पोता हुआ और ये x जो है z का क्या हुआ, दादा हुआ। तो यहाँ पर जो है ये जो x है इसका मतलब क्या है कि x z का क्या है, पिता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अर्थात x z के पिता, अर्थात x z के पिता नहीं, x z के पिता नहीं हैं। इसलिए करके लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों ये था x z के पिता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसलिए x, z जो क्रमिक युग्म है ये अवयव नहीं होगा किसका, संबंध r का। तो यहाँ पर अब हम चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि x, क्रमिक युग्म x, y अवयव है किसका, r का, कोमा y, z ये भी अवयव है किसका, r का, तथा या लेकिन भी लिख सकते हैं, तथा x, z ये अवयव नहीं है किसका, r का। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी ये संतुष्ट नहीं हुई है, इसलिए हमने इसमें लिख दिया है अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए बच्चों इसका जो ई खंड था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।